जय हिंद। मैं अजय कुमार, सहायक अध्यापक वाराणसी, उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। हमें टीईटी का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, 4 वर्ष हो गए हैं फॉर्म आए हुए। अब देखिए सुगबुगाहट शुरू हो गई है और जल्द ही इसका नोटिफ़िकेशन आने वाला है। अब ये लग रहा था कि 2027 में चुनाव है तो हो सकता है डिलेड हो और काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठ रहे हैं टीईटी एक दोस्तों ध्यान दें कि जैसा आप जानते हैं कि मेरा चैनल जो है वो बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ कक्षा 5 और कक्षा 8 और 10 के लेवल के लिए। और जो सवाल टेट में आ रहे हैं या सीटेट में आएँगे या अन्य राज्य के टेट में, उसमें जो गणित है, मैथ्स है, कक्षा 5 और 8 के लेवल का मिक्स आता है। तो अगर आप जैसा कहेंगे तो मैं उन विषयों की तैयारी करा दूँगा और मैथ्स, पर्यावरण को मैं बेसिकली ज़्यादा अच्छे से कवर करने का प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल की आवश्यकता हो, तो कृपया व्हाट्सएप आप इस यूट्यूब चैनल के उस पे लिख दीजिएगा, मैं तो उस ग्रुप का निर्माण कर दूँगा। ऐसे बच्चों के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। अब देखिए जो चीज़ें हैं एकदम डिटेल में हम लोग जानेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए कि टाई अप हो चुका है यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आईसीआईसी बैंक के से, ताकि इसका जो पेमेंट है, टेट के लिए पेमेंट है, उसके लिए आसानी से हम कर पाएँ। तो ये पेमेंट की व्यवस्था पूरी हो रखी है और ये देखिए न्यूज़ भी आज बैंक इसमें भी अखबार में भी आ गया है डिजिटल भुगतान के लिए। अब देखिए मेन मुद्दे हैं उसको हम लोग आइए समझते हैं। और टीटी परीक्षा जो है आपको पता है कि 2, 3, 4 जुलाई के आसपास प्रस्तावित है और अंतिम निर्णय बाद में ही देखिए होगा, कुछ दिन बाद होगा। तो देखिए जो जागरण में इसमें छपा है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार कराकर विशेषज्ञों के माध्यम से उसका मॉडरेशन भी पूरा करा लिया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए एनआईसी द्वारा विकसित किए गए सॉफ्टवेयर पोर्टल पर प्रशिक्षण किया जा रहा है। तो प्रशिक्षण जैसे पूर्ण होगा दोस्तों वैसे ही फॉर्म आ जाएँगे और परीक्षा आपकी आयोजित ज़रूर होगी जुलाई में जैसा मुझे लग रहा है। दोस्तों ध्यान रखें कि मेरा चैनल पे आपको कोई भी प्रचार नहीं दिखाई देगा, कोई भी समय आपका नुकसान नहीं होना है, ना ही मुझे कोई कोर्स यहाँ बेचना है। मैं भी बेसिक शिक्षा परिषद में दोस्तों सहायक अध्यापक हूँ। और जो स्टूडेंट देने जा रहे हैं डीएलएड वाले और भी बच्चे, तो वो आराम से वीडियोज़ को देख सकते हैं और जल्द मैं कम ही समय में काफ़ी टॉपिक मतलब कवर करने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए आगे इसको देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। त्रुटि मिलने पर टेक्निकल ऑडिट मतलब कि उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक बैठक में एडेड माध्यमिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की धारा के संबंध में भी प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा कुछ विभागीय मुद्दों पर विचार विमर्श के साथ टीईटी आयोजन से जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा की गई। सबसे बड़ी बात है हमारे साथ के काफ़ी जो 2001 के काफ़ी टीचर्स जो हैं पहले के, वो इंटर पास हैं, ठीक है? तो उनका कैसे होगा? ठीक है? एज वाली लिमिट का भी क्राइटेरिया है और जो बीएड किए हुए हैं, जैसा आपने सीटेट का फॉर्म भरा होगा, तो सीटेट में बार-बार देखिए प्राइमरी का बहुत लोगों ने नहीं भरा, कई लोगों ने भरा और पास भी हुए, कुछ लोग फेल भी हुए हमारे साथी। तो उसमें ये था कि आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये है कि जिन्होंने फॉर्म भरा बोले कि नहीं हमारा जो 6 महीने वाला है उसके लिए वो मान्य है। कई जगह डाइट पे नंबर दे दिए गए, कई जगह नहीं दिए गए, तो लोगों ने ऐसे ही भर दिया। अगर जैसा मेरा मानना है कि अगर हम किसी भी आधार पे अगर हम कोर्ट भी जाते हैं, तो जो संस्था सीटेट कराती है एनटीए कहेगा कि भाई जिन्होंने 2 वर्ष डिप्लोमा किया था वही तो मान्य है। तो संशय में रहेंगे, काफ़ी अध्यापकों से भी मेरे संबंध में बात होती है। तो मुझे ये समझ में आया कि जो सीटेट लोग पास किए हैं बहुत अच्छा, तो कॉन्फिडेंस लेवल एक हम लोग का बढ़ा है। नहीं भाई हम लोग फाइटिंग में हैं। हम लोग की एज बेशक हो गई है लेकिन हम लोग फाइटिंग में हैं, हम लोग फाइट कर सकते हैं। ठीक है? ये है कि विभिन्न संगठन देखिए अभी मैं आगे भी बताऊँगा कि उसमें क्या-क्या हो रहा है। संगठन अभी जो सेवारत हैं शिक्षक हैं उन्होंने आयु और साथ में न्यूनतम अंक में कमी की भी बात की माँग की है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि आगे क्या-क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग ये प्रयास काफ़ी लोग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी कि परीक्षा देना ही नहीं पड़े। ठीक है? लेकिन भाई अंदर-अंदर काफ़ी लोगों ने तैयारियाँ की, उन्होंने सीटेट दी और अभी भी ऐसा ही होगा कि काफ़ी लोग तैयारी करेंगे और यूपी टेट देंगे। समय ज़्यादा नहीं बचा है, अभी आपको पता है कि गर्मियों की छुट्टियों में हमें जनगणना भी करना है, तो पढ़ने का समय कब मिलेगा? तो ऐसे ही हमें अभी से थोड़ा-थोड़ा तैयारी करना आप आरंभ कीजिए और कल से मैं प्रयास करूँगा गणित के जो बेसिक चीज़ें हैं समझाने का मेरा ज़्यादा प्रयास रहता है रटने के बजाय और पर्यावरण को भी मैं चीज़ों को समझाकर ले चलने का प्रयास करूँगा। तो आप जैसा हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है?
अब देखिए इसमें टीईटी का आयोजन जुड़ी समीक्षा की गई और बताया गया कि परीक्षा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य पूर्ण करा लिया गया है। आवेदन के लिए विकसित किए गए पोर्टल की प्रशिक्षण किया, ये वाला हमने पढ़ लिया, ठीक है। और विज्ञापन के साथ ही परीक्षा योजना कैसे होगी, क्या-क्या होगा, ये सब चीज़ों पर ये लोग करेंगे, सार्वजनिक किया जाएगा जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। और ये देखिए 2, 3 या 4 जुलाई को प्रस्तावित है और ये 4 साल बाद होने जा रहा है, सभी को इंतज़ार था। अब देखिए जो सेवारत शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त उन शिक्षकों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब देखिए जब संसद में भी कई बातें मुद्दे उठाए जाते हैं, तो अभी कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो कि केंद्र सरकार ने 2017 का जो अमेंडमेंट किया था उस आधार पर फैसला सुना। उन्होंने कह दिया था जो पुराने लोग हैं उनको भी टीईटी करना है। अब ये हम लोग प्रश्न उठता है भाई जो जज हैं, जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जो डॉक्टर बन गए हैं उनको फिर से नीट दें, फिर से आईएएस का एग्ज़ाम दें। लेकिन इन सब बातों को इस समय कोई भी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है और चीज़ों मुद्दों को सही से रखा नहीं जा रहा है। तो मेरे ख़्याल से अभी और इस पे काम करने की आवश्यकता है, जो विभिन्न संगठन हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप तैयारी जारी रखें, परीक्षा होती है तो हमें देना है, ठीक है? और नहीं होती है तो भाई वेल एंड गुड कि हमें देना ही नहीं है। तो बिना टीईटी के नियुक्त हैं ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 1.86 लाख है। उत्तर प्रदेश बीटीसी जो भी संघ है वो सब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तब तक करते रहेंगे, ठीक है? उन्होंने सरकार से मांग की है कि सेवारत शिक्षकों की चिंता को ध्यान में रख के प्रस्तावित टीईटी में उम्र सीमा में छूट दी जाए और पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूर्णांक का 50% निर्धारित किया जाए, ठीक है? इसका कारण भी बताया गया कि अधिकांश शिक्षक जो हैं 50 से 55 वर्ष के हैं, इसके ऊपर के हैं तथा उन्हें विद्यालयों में शिक्षण कार्य के साथ-साथ कई योजनाएँ आती हैं, आपको भी पता है हम लोग भाई मोबाइल पे अपडेट करना काफ़ी चीज़ों को लेकर हम लोग करते रहते हैं। और देखिए इसमें एमओयू जो हस्ताक्षर हुआ है आईसीआईसी बैंक से उसकी जानकारी है और जो अभी देखिए पोस्ट कार्ड अभियान चल रहा है उसकी भी पूरी अपडेट है। तो दोस्तों देखिए कुल मिलाकर ये है कि तैयारी हमें जारी रखनी चाहिए और परीक्षा होती है तो भाई अभी हम में दमखम है, काफ़ी शिक्षकों ने सीटेट पास किया है और बस उस समय ये है कि लोगों ने थोड़ा ऐसा सीरियस ना होते हुए हल्के-फुल्के में दिया, काफ़ी लोग पास हो गए। कई लोग बॉर्डर लाइन पे आके 1-2 नंबर से रह गए। बस जो वो कमी है वो आपको इसमें टीईटी एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए और जो टीईटी का एग्ज़ाम है इसमें मैथ्स थोड़ा-सा टफ आता है, सीटी की तरह आसान नहीं आता है। तो दोस्तों जैसा आप बताएँगे तो वैसा मैं करूँगा। किस टॉपिक की आपको मैथ्स की आवश्यकता है अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख दें तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप आपको चाहिए तो वो बता दें जब मैं ओपन रखूँगा, ठीक है? तो जिसमें किसी भी तरह के प्रश्न आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो जैसा आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में वैसा मैं दोस्तों कार्य करूँगा, ठीक है? और इसी उम्मीद के साथ कि अब फॉर्म जल्द आने वाला है, आप तैयारी अपनी ज़रूर जारी रखें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।